हम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड परमेश्वर, आज का जो वचन है जो हम सब के लिए है प्रभु, लेकिन बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी मदद करना, मेरा मुख बनना और मेरा मुख बनकर सब लोगों से आप बात करो प्रभु। चर्च के लोगों से, मीडिया के द्वारा लोग सुन रहे हैं, एफबी पे, यूट्यूब के ऊपर लोग जब देखेंगे परमेश्वर, उन लोगों से बात करना प्रभु, और एक एक के हृदय को, मनों को बदल देना और अपनी महिमा को प्रकट करना। मैं प्रार्थना करता, क्योंकि आपने कहा वो वचन बेचकर लोगों को चंगा करता है। आज अपना वचन बेचकर हर एक से बात कीजिए लॉर्ड, आत्मा और शरीर की लोगों को चंगाई देना और अपनी महिमा को प्रकट करना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरा संपूर्ण कब्जा लो। पवित्र आत्मा मेरे होठों का, मेरे जीभ का, मेरे मुख का, मेरे मन का, मेरे विचार का, मेरी कल्पनाओं पर, पूरे बॉडी पर पवित्र आत्मा, शरीर प्राण आत्मा का कब्जा लो पवित्र आत्मा। और आपने ले लिया है ये विश्वास मैं करता हूँ। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूँ, पवित्र आत्मा आप हो। यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन हालेलुया। फिर एक बार मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ इस सुंदर पल के लिए जो वचन प्रभु ने मुझे जो दिया है। मैं उस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु को महिमा देता हूँ कि आज के वचन के द्वारा सुनने वाले के जीवन में एक अद्भुत काम होगा। आइए हम वचन में जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में उसके बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ओके, 3 अध्याय और 8 वचन में परमेश्वर आदम को पुकारता है। लेकिन ये कि यहाँ पर और एक टॉपिक है जो हम उसको देखेंगे, उसके साथ साथ और एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 21 वचन। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 21 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमेन हालेलुया। आज का जो मेन टॉपिक है संगति। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब परमेश्वर ने हवा को भी बनाया और परमेश्वर आदम और हवा से प्यार भरी बातें करते थे, प्यार भरी बातें करते थे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तब आदम और हवा और परमेश्वर पिता तीनों साथ में मिलकर वो बातें करते थे। क्योंकि उस समय जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उस समय वो आदम एक पवित्रता में बनाया गया था। वो परमेश्वर का बेटा जो आदम था, जो परमेश्वर ने बनाया था, उसकी नथनों में परमेश्वर ने अपनी सांस उंडेली थी। दूसरी चीज हम आगे देखते हैं कि जैसा परमेश्वर है वैसे ही अपनी ही समानता में, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। मतलब कि जैसा परमेश्वर था वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। सेम सेम, ध्यान से सुन लेना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जैसा परमेश्वर था वैसा ही बनाया। ओरिजिनल कॉपी उसकी एक डुप्लीकेट, हालेलुया, एक जेरॉक्स कॉपी के समान। बट परमेश्वर से उतरता
और दूतों से चढ़ियाता, दूतों से एक स्टेप ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। लेकिन मैं आज जो कहना चाहता हूं, आदम तो उस वक्त परमेश्वर की आवाज सुनी जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, लेकिन उस वक्त उसने पाप किया था, इसलिए आदम छिप गया था। जब हम बाहर से आते हैं और जब हमारा बच्चा, लड़का या लड़की दूसरे रूम में होते हैं, हम आवाज देते हैं मेरे बेटे तू कहां है, मेरी बेटी तू कहां है, हर बार पुकारते हैं। क्यों? मैं तेरा पापा, मैं आ गया हूं मैं। और बेटा या बेटी पापा की आवाज सुनकर कुछ भी काम करते होंगे तुरंत आ जाएंगे और गले लिपट जाएगा। हालेलुया। अब विजुअलाइज करो आप, जब परमेश्वर ने भी आदम को बनाया, यदि आदम को एक जगह पर बैठकर मैंगो का फल खाता होगा, क्योंकि उस वक्त सब फ्रूट्स थे, और या तो कोई और एप्पल के फ्रूट के नीचे होगा, वो फ्रूट खाता होगा, और परमेश्वर आया होगा शाम के समय और बोलता होगा आदम तू कहां है। आदम तुरंत फल खाते 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 छोड़ देगा और तुरंत अपने पिता से मिलने जाता था। थोड़ा विजुअलाइज करो कैसी संगति थी वो, कैसी संगति थी। उसकी एक आवाज सुनकर आदम दौड़कर परमेश्वर के पिता के पास चला जाता था। वो एक संगति थी, अमेजिंग, हालेलुया। और वो संगति देखकर परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि परमेश्वर संगति चाहता है। परमेश्वर की डिजायर है कि मैं अपने लोगों के साथ संगति करूं। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हम गीत गाते हुए भी कहते हैं, और ये वचन है कि इज़राइल के स्तोत्र पर परमेश्वर विराजमान है। जब उसके बच्चे आराधना करते हैं, जब उसके बच्चे स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तो वो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर जो बैठा है उसके चारों तरफ एंजल्स है, 24 प्राचीन है, और वो लोग उसकी आराधना करते हैं। लेकिन वो जगह छोड़कर अपने लोगों के बीच में उतर आता है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में उतर आती है। क्यों? संगति। हालेलुया। परमेश्वर को संगति बहुत पसंद है। उस वक्त भी जब आदम और परमेश्वर से बात करते थे, उस समय की भी बात करता हूं, शाम के समय आदम को मिलने के लिए आता था, ठंडे पहर के समय। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जब वहां पर स्वर्ग में भी एंजल थे, गाब्रिएल थे, मिकाएल थे, और सारे एंजल्स थे, लेकिन उनको छोड़कर वो आदम से वार्तालाप करने के लिए आ जाता था। ये जो समय था वो एक प्रेशियस टाइम था, और परमेश्वर इससे बहुत खुश था। क्यों? परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। हालेलुया। जरा उसे लाइटली मत लेना। परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, दूतों से बढ़कर हमें बनाया था। दूतों को छोड़कर वो अपनी समानता में जो है उसके संगति करने के लिए वो आदम के पास चला आता था, और सामने से पुकार कर कहता है आदम तू कहां है। जैसे आवाज सुनाई देता, जो भी काम करता होगा तुरंत छोड़ देता और पिता से गले लग जाता था। और पिता और आदम साहब एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालकर बात करते होंगे। क्यों? वो समय कुछ और था। जब आदम को बनाया ना, जब उसकी आंख खुली ना, सबसे पहले उसने पिता को देखा और कुछ नहीं देखा, उसके रचने वाले को देखा। और पिता ने भी देखा कि जैसे उसकी आंख खुली, उसकी आंखों में परमेश्वर की आंखें दिखाई देती थी, और परमेश्वर की आंख में आदम की आंख दिखाई देती थी। हालेलुया। ये तो ये प्रेम की बात है। हालेलुया। कभी उस पर आप गौर करना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं कई समय से ये शेयर करना चाहता था कि जो समय था ना वो प्रेशियस था, लेकिन एक समय आया कि आदम ने गलत काम कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। उस समय परमेश्वर पिता को इतना हर्ट हुआ, पिता मन ही मन रोने लगा होगा। जैसे अपना चहेता कोई अपनों से दूर हो जाता है ना,
अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाने के चाहे आपके सामने कुछ भी क्यों ना रखा जाए, लेकिन कैसा भी पकवान क्यों ना हो, लेकिन आपके मुंह में वो निवाला नहीं चाहता। क्यों? मेरा जो प्रिय था, मेरा जो चाहता था, वो मुझसे अलग हो गया है। अब मुझसे कोसों माइल दूर है। अब कब मिलूंगा, कब देखूंगा मैं उससे? ये अलग जब हो जाते हैं, जो एक दूसरे को जो प्यार करते, एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करते, ऐसे लोग जब अलग होते हैं ना, उसका विजुलाइज करके देखो आप एक बार क्या होता है। और ऐसे समय में जब अलग हो जाते हैं, तब सामने वालों को बहुत दुख होता है। वैसे ही परमेश्वर पिता को भी ऐसा दुख हुआ जब उसने अपने ही समानता में मनुष्य को बनाया था। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं था, वैसा ही मैंने उससे बनाया था। वही पावर, वही अथॉरिटी मैंने उसको दी थी। जो पवित्रता मेरी थी, वो पवित्रता मैंने उसको दिया था। लेकिन वो पल आया कि आदम अलग हो गया परमेश्वर से। परमेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। पिता के दिल के अंदर एक दुख को हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? मैंने जिसे अपने हाथों से बनाया था, जिसके अंदर मैंने अपना सांस डाला था, जिसके अंदर मैंने अपनी आत्मा डाली थी, मैंने दूतों से बढ़कर और मुझसे थोड़ा कम, लेकिन अपना ही स्वरूप उसको मैंने दिया था। अब वो अलग हो गया है। प्रभु को संगति चाहती थी और उसने अपनी समानता में बनाया। लेकिन जब अपना एक आदम जब परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के अंदर एक पहले से तड़पन थी, जो हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 10 वचन, आइजिया 53 उसका 10, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 10 वचन। तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। आमीन, हालेलुया। अपना वंश देखने पाएगा। एक बाप कई समय से अपने चहितों को देखना चाहता था। एक बाप रात और दिन एक अभिलाषा रखा, कब मैं अपने बच्चों को देखूं, कब मैं अपने बच्चों को गले लगा लूं। एक तड़पन देखो, एक बाप का हृदय देखो। एक बाप रो रहा है अपने बच्चों के लिए कि मैं उसको देखना चाहता हूं, लेकिन देख नहीं पाता। मैं उसके साथ संगति करना चाहता हूं, लेकिन कोसों माइल में मुझसे दूर है वो। एक पिता का हार्ट देखो। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, मत्ती, मार्क, लूका में लिखा है, उड़ाव पुत्र के बारे में सब जानते हैं। उड़ाव पुत्र चला गया, बाप रात और दिन देखता था कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। एक स्वर्ग पिता का हार्ट ऐसा है, वो 24 आवर्स अपने बच्चों की राह देखता है। किस लिए? किस बात के लिए? स्वीकार के उसके साथ संगति करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए। गलती हो चुकी है उसकी, पाप किया है उसने, लेकिन मेरा हृदय आज भी ऐसा है, यदि वो अपने पाप का अंगीकार करेगा, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन, जहां पर हम देखते हैं, जहां पर लिखा है परमेश्वर पिता का वो हार्ट है, और परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ रहकर मेरे साथ संगति करे। और परमेश्वर की डिजायर यही है। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उसको देखूं, फिर एक बार मैं उसके शोल्डर पर हाथ रखूं, फिर एक बार मेरा हाथ उसके सर पर रखूं, फिर एक बार पिता चाहता उसके गालों को चुम्बन करूं, फिर एक बार पिता कहता मैं उसका हाथ पकड़कर उसके मेरे साथ साथ वो चले। संगति चाहता है। प्रभु के दिल की तड़पन है, वो है संगति।
और संगति बहुत मायने रखती है हमारे जीवन के ऊपर। बहुत लोगों से हम मिलते थे, मैं कल या नहीं फ्राइडे या थर्सडे एक व्यक्ति, एक परिवार से मैं मिला। हाँ, फ्राइडे के एक परिवार से मैं मिला। प्रभु ने धूली से उनको उठाकर फिर एक बार स्थिर किया, लेकिन आज संगति करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो जाते वक्त एक चैप्टर पढ़ लेते हैं बाइबल का, 10-1 मिनट की प्रार्थना की। मैंने तो बोला ये तो रूटीन है, ये तो रूटीन है। सुबह में वही प्रार्थना होगी, दूसरे दिन सुबह में यही प्रार्थना होगी, रात को जब आप आओगे रात को भी वही प्रार्थना, रात भर संभालना, दिन भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद। सुबह में वही प्रार्थना, रात को, ये तो रूटीन है। जिसने आपका हाथ थामा उसके साथ तो संगति करो। कोई बाप का हृदय रो रहा है, जैसे हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 10 में देखा, वो अपने वंश को देखना चाहता है और देखने के लिए उसके पास कोई नहीं है कि कोई एक ऐसा बलिदान हो जिससे उसके द्वारा पिता के साथ एक हमारा समाधान हो। और यीशु हमारे लिए एक मध्यस्थ बन गया, लेकिन हम वहां से छोड़कर थोड़ी और एक बातों में हम आगे बढ़ेंगे जो हमने पढ़ा। जब हमने ये सारी चीजों को देखा कि बाप का हृदय रो रहा है कि अपने बच्चों के साथ संगति करने के लिए आगे वो उत्साहित है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपना समय निकालकर उस परमेश्वर के साथ संगति करो। और वो संगति में मांगने की बात मत करना, उससे कहो लॉर्ड तू मेरा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा रचने वाला है, तेरी सांस मुझ में है, तेरा आत्मा मुझ में है, तेरा जीवन तूने मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद करो। उससे संगति करो, उससे प्यार करो। जब संगति करते हो तो क्या होता है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 21 वचन। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। यहोवा के संग रहते हुए बड़ा हुआ। हालेलुया। जब आपके, अब बेनिफिट देखो, आप उसके फायदे आप देखो। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जब आप परमेश्वर के रिलेशन में बढ़ते हो, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमने पढ़ा पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 21 वचन में, वो बढ़ता गया। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ता गया, मनुष्य की दृष्टि में भी बढ़ता गया। परमेश्वर की ओर से उसे मान मिला और मनुष्य की ओर से भी उसे मान मिला। फर्स्ट पॉइंट, जब आपकी संगति उस परमेश्वर के साथ है, पहला पॉइंट, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है, जब बाइबल में पढ़ते डैनियल की पुस्तक में, जब राजा ने उन लोगों से क्वेश्चन किया और परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया, डैनियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को 10 गुना ज्ञान प्रभु ने उनको दिया, जो दूसरे लोग एक जवाब देते थे, लेकिन दानियल और उसके मित्र 10 जवाब देने लगे। हालेलुया, 10 गुना ज्ञान दिया प्रभु ने। क्यों मैं आज आपसे कहता हूं? क्योंकि इन लोगों की जो संगति थी ना, वो परमेश्वर के साथ थी। जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ है, आप बढ़ने लगोगे। हालेलुया, फर्स्ट आप बढ़ने लगोगे, प्रभु में बढ़ोगे और लोगों की दृष्टि में बढ़ोगे। उसी का 2 अध्याय और 26 वचन पढ़ेंगे। उसी का 2 अध्याय 26 वचन। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया, ऑनर मिलता है। हालेलुया, क्यों? उसकी संगति किसके साथ थी? परमेश्वर के साथ थी। उसकी प्रेजेंस में शमूएल रहता था, उस संदूक के पास वो सोता था। संदूक वो परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शाता था, उस प्रेजेंस में वो रहता था और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था। जब हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे ना, हम उसकी संगति में रहेंगे, परमेश्वर खुश होगा और मनुष्य भी हमारे जीवन से खुश होंगे। हालेलुया। चाहे उस समय शमूएल की एज छोटी थी, उससे और बड़े लोग थे, एलियाजक भी थे और उसके बच्चे भी थे और वो तो बड़े थे, लेकिन शमूएल छोटा लड़का था उस समय।
लेकिन उसने जो डिसीजन जो था, उसका जो निर्णय जो था, वो परमेश्वर की संगति में रहता था, उसके संदूक के पास होता था, और वो संगति ने परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया। देखिए और आगे देखेंगे उसी का 35, उसी का दूसरा अध्याय 35 वर्ष। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। जब आपकी संगति खुदा के साथ रहती है ना, परमेश्वर आपके लिए डोर खोल देता है। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना, जब आपकी संगति, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ रहता है ना, तब परमेश्वर आपके लिए नए नए डोर खोल देता है। जब इसकी संगति शमूएल की, जब परमेश्वर पिता के साथ थी, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, मनुष्य भी उससे प्रसन्न थे। तीसरे पॉइंट, जब वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं उसका घर भी बसाऊंगा। हालेलुया। जब हमारी संगति उसके साथ है, उस परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमारे लिए नए नए डोर खोलता है। अब शुरुआत देखो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर एक पोस्ट देता है। जब आपका रिलेशन खुदा के साथ बढ़ता है ना, आपकी संगति उसके साथ बढ़ती है ना, फिर आपको एक पोस्ट मिलती है, चाहे अपोस्टल की पोस्ट हो, चाहे प्रॉफिट की पोस्ट हो। यहां पर लिखा है एक याजक। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं फिर अपने लिए एक विश्वास याजक ठहरा दूंगा। क्यों? संगति है ना, वो संगति क्या नहीं कुछ कराती। बार बार हम बोलते हैं, प्रभु के दास में बार बार, संगति क्या कुछ नहीं कराती। जब क्लोज रिलेशन किसी के साथ होता है ना, एक दूसरे के लिए लोग जान दे देते हैं, गलतियां भी दबा देते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलेशन कराता है। जब परमेश्वर के साथ तुम्हारे रिलेशन होता है, तब परमेश्वर भी आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया हुद्दा आपके लिए तैयार करके रखता है। फिर परमेश्वर चाहता है इसकी संगति तो मेरे साथ ही ना, इसके लिए अब मैं उसका घर को भी बसाऊंगा। हालेलुया। देखो, फिर परमेश्वर के दिमाग में नए नए द्वार खोलने का प्लान की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। जब हमारी संगति उसके साथ रहती है, तब संगति के मैं बेनिफिट बता रहा हूं मैं। और आगे देखेंगे उसी का तीसरा अध्याय 4, 6, 8 और 10 वचन। तीसरा अध्याय 4, 6, 8, 10। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, उसने कहा, क्या आज्ञा? छठी वचन। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। और 8वां वचन। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। 9-10। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 11, 12।
यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। ओके, हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है। शमूएल कहां सो रहा था? संदूक के पास सो रहा था। लिखा नहीं है एली कहां सो रहा था। संदूक वो एक प्रेजेंस को दर्शाता है। जब आप उसकी प्रेजेंस में, जब आपकी संगति में रहते हो ना, तब देखो, हम शुरुआत से देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय बन गया, मनुष्य की दृष्टि में वो प्रशंसा के पात्र बना। प्रभु ने चाहा, अब मैं अपने लिए एक अच्छा याजक, विश्वासु याजक ठहराऊंगा। एक हाई पोस्ट की बात आई। फिर प्रभु और आगे कहता है, फिर मैं उसका घर भी बसाऊंगा। और तीसरे अध्याय में क्या कहते हैं? तीसरे अध्याय में क्या कहता है? संगति जब आपकी होती है ना परमेश्वर के साथ, उस समय में लिखा है यहोवा की वाणी दुर्लभ थी, लेकिन जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ रहता है ना, परमेश्वर आपके पास खड़ा होगा, आपके पास आकर खड़ा रहेगा और आपसे बात करेगा। हालेलुया। बहुत गहराई से मैं आपको बोल रहा हूं। मैं ये, यदि जो समझ गए वो समझ गए। यदि आपके रिलेशन, आपकी संगति पिता और परमेश्वर के साथ है, और जब आपकी संगति पिता के साथ बढ़ती है ना, बढ़ती है, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, जैसे जैसे आपकी उसकी संगति में बढ़ते हो, वैसे वैसे परमेश्वर भी आपके लिए नए नए डोर खोल देता है। पहले परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया, फिर अब कहता है वो आकर खड़ा हुआ। हालेलुया। संगति परमेश्वर को खींच कर लेकर आती है। हालेलुया। और खींच लाती है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है और फिर परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। हमारे कानों को वो खोलता है। जो वाणी दुर्लभ थी, तीसरे अध्याय में आगे पढ़ना एक वचन से, वो जो वाणी दुर्लभ थी उस समय में, लेकिन संगति परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे कान को भी खोल देता है। आज मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी संगति परमेश्वर के साथ आप बढ़ाओ। यदि आप उसकी आवाज सुनना चाहते हो, यदि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हो परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में, तो आपकी संगति परमेश्वर के साथ बहुत होना जरूरी है। रूटीन में मत चलो, रूटीन में मत चलो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये तो रूटीन बना दिया। जैसे उठते, मुंह धोते, नहा धोकर ऑफिस जाते, वैसे जॉब जाते वक्त या कुछ काम करने से पहले एक अध्याय पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, ये तो रूटीन हो गया आपका। नहीं, एक टाइम स्पेंड करो उसके साथ संगति में उसके साथ बने रहो, और वही संगति आपको उठाएगी। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं, देखो कि उसके कान को खोल दिया, और उसी का 19 वचन हम पढ़ेंगे। उसी का 3रा अध्याय, उसका 19 वचन, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ती है ना, हमारी हर एक बात को परमेश्वर फिर निष्फल नहीं करने देता। हालेलुया। किसी के बारे में नहीं लिखा, लेकिन शमूएल के बारे में लिखा है। फिर एक बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन। 3रा अध्याय 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि उसकी संगति में वो रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, वो संगति में बना रहता था, और वो इस संगति परमेश्वर को प्रिय लग गई, क्योंकि परमेश्वर प्यासा है संगति के लिए आपके साथ संगति करने लिए। रात और दिन उसकी नजर आप पर है। जैसे उड़ाव पुत्र के बारे में हमने देखा कि पिता रात और दिन उसका वेट करता था, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आए, कब मेरा
मेरी बेटी मेरे पास आकर मेरे साथ संगति कर है। वो संगति आदम के साथ थी। वो बाहों में एक दूसरे पर हाथ रखकर घूमते होंगे, एक दूसरे के ऊपर हाथ ऐसे फेरते होंगे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को गले लगते थे, लेकिन एक गलती संगति से अलग हो गए। लेकिन वो फिर एक बार आपसे कहता है मैं तेरे साथ संगति करने के लिए तैयार हूं। और वो ही संगति फिर से आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाती है। संगति बहुत जरूरी है। और आगे हम देखते हैं जहां पर हमने देखा कि उसकी कोई भी बात परमेश्वर ने अनसुना नहीं किया। हर एक बात को परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया। क्यों? उसके साथ उसका रिश्ता था, शमूएल का रिश्ता था पिता के साथ, और परमेश्वर की दृष्टि में वो अति प्रिय बन गया। मैं आज आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय बनने के लिए प्रयत्न करो। आप जब आप परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय हो जाओगे ना, तब परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। देखो, उसकी कोई भी बात उसने मन में जो भी कल्पना किया होगा शमूएल ने, परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया। रिलेशन कराता है। यदि आपका रिलेशन नहीं है तो 50-50 की बात सुने। कुछ बात कंप्लीट हो और कुछ बातें कंप्लीट नहीं होती। रिश्ता कराता है। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, जो आप देखना चाहते हो उससे पहले आप उसके साथ रिलेशन बनाओ। हालेलुया। आगे हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय और 1 वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1। तीसवी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आमेन, हालेलुया। जिसकी उपस्थिति में रहता हूँ, जिसके साथ मेरी संगति है। देखो कितनी ऊंचाई से एलिया बोल रहा है। और भी कई सारे नबी थे उस समय में, लेकिन एलिया बोलता है कि जिसके साथ मेरा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है, मैं बोलूंगा वो खुदा करेगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश भी नहीं होगी और ओस भी नहीं गिरेगा। एक रिलेशन क्या कुछ नहीं कराता। एक रिलेशन बड़ा मिरेकल कराता इस देश के अंदर, हमारे लैब के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। एक रिलेशन एक साइंस एंड वंडर्स को पैदा करता है। जब इसका रिलेशन ऐसा था और उसने बोल दिया, बारिश बंद हो गई, ओस भी नहीं गिरा। और भी नबी लोग थे, लेकिन ये बोलने वाला जो था ना, वो छाती ठोक कर बोलता था, जिसके सम्मुख में रहता हूं। सम्मुख मीन्स के संगति, जिसकी उपस्थिति में रहता हूं, जिसके साथ मेरी संगति है ना, वो मेरी हर एक बात को वो पूरा करेगा, वो अनसुना नहीं करेगा। संगति ये कराती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ है, एक बड़ा चमत्कार एक देश के अंदर आपके द्वारा खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग जानेंगे ये जीवित परमेश्वर का बेटा या बेटी या उसके बंदे लोग हैं। यह है संगति खराब है। फिर आगे हम जाएंगे और पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 4। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? देखो वहां पर क्या थरथराते हुए कांपते हुए शमूएल के पास आए। एक प्रभाव पैदा करता है। संगति आपके लाइफ पर कितना असर करता है। यदि आपकी संगति बुरे लोगों के साथ रहेगी ना, हम एग्जाम्पल में हम बोलते हैं, और ये बात सच है, हम अपने बच्चों से भी ये कहते हैं, बेटा अच्छे लोगों की संगति करना, बुरी संगति मत रखना। हम अपने बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाते हैं। जब वो हम सिखाते हैं जो परमेश्वर के
हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, तब परमेश्वर क्या क्या आशीष हमें नहीं देता। देखो, परमेश्वर कहता है जब शमूएल की संगति खुदा के साथ थी, तब शमूएल के ऊपर ऐसा ग्रेस आ कि लोग उससे डरते थे। एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। जब आप एक प्रभावशाली इस शहर, इस देश के अंदर दिखाना, आपके द्वारा एक प्रभावशाली व्यक्ति आप बनना चाहते हो इस देश के अंदर, एक विश्व के अंदर, आप कुछ मत करो, सिर्फ उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करो, उसके साथ संगति करो, एक पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति करो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, और वही संगति आपके लाइफ के अंदर ऐसी गवाही खड़े करेगा। लोग आपको देखकर डरेंगे, लोग आपको देखकर कांपेंगे। क्यों? ये शमूएल नहीं, शमूएल के अंदर जो यहोवा का आत्मा है, ये शमूएल के अंदर परमेश्वर का वास है। लोग डरेंगे, आपसे डरेंगे। यदि लोग नहीं डरते ना, तो जरूरी है हम में कुछ कचास है। हालेलुया। आइए और उस बात के ऊपर मैं फोकस करता हूं। जब परमेश्वर ने यहोशू से भी यही कहा था, परमेश्वर ने भी यहोशू से यह कहा था, तू जहां कहीं कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा और तुझे एक प्रभावशाली बनाऊंगा। कब कहा? जब यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, ये वचन तेरे मुंह से कभी ना निकले, लेकिन रात और दिन उसमें बने रहना, उसी को मेडिटेट करना, उसका स्मरण करना, तब यह आशीष से तुझे मिलेगी, तब तू प्रभावशाली होगा। जहां तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। वचन वो परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर में रहोगे, उसकी संगति में रहोगे, ये आशीष आपके लाइफ पर है, ये आशीष आपके लाइफ पर है। आप आशीषों में बढ़ना चाहते हो, और बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो, और हम आगे जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 29। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब तेरी संगति मेरे साथ रहेगी ना, ये सारी चीजें मैं तेरे लाइफ पर मैं कर दूंगा मैं। हालेलुया। जब आप ये सारी चीजें अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हो, ये सारी बातों का सबसे श्रेय जो जाता है वो है परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता। ओके। निर्गमन 16 अध्याय उसका 29 वचन। देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। नहीं, 16 का 29 है निर्गमन। ओके, नहीं तो 33 है शायद, 33। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। वो जो मैं वचन कहना चाहता हूँ वो है, मूसा के चेहरे पे एक बड़ा तेज था। ओके 34 का 29 है, सॉरी 34 का 29। 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब मूसा की संगति पिता के साथ थी, जब मैं ये सारी चीजें को मैं विजुअलाइज करता हूं, उस पर मैं मेडिटेट करता हूं, कैसे शिला पाटियों पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख दी और मूसा उसको लेकर आया। वो सारी चीजें उसने आंखों से देख रहा है। हालेलुया। जब विजुअलाइज करो, क्यों वो 40 दिन उनके मुंह उसके संगति में रहता था, प्रभु के रिश्ते में बनाए रहता था, उसकी संगति पिता के साथ बनाए रखी और वो संगति में बढ़ता गया। और एक समय आया कि जब उसकी संगति पिता के साथ थी, तब वो संगति की असर मूसा के ऊपर आई और उसका जो तेज परमेश्वर का है, वो तेज मूसा के चेहरे पर
आ गया और उसका चेहरा इतना तेजोमय हुआ कि इस्राएल लोग उसको देख नहीं पाए। संगति आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर की ज्योति को लेकर आता है। परमेश्वर की ज्योति, जब यूहन्ना में लिखा है मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन अब से आप जगत की ज्योति हो, ये आप शब्द है ना, वो हमको बताता है आप जगत की ज्योति हो। ज्योति ऐसे नहीं बनती, हमारे लाइफ के अंदर आती है, हमारे द्वारा ऐसे नहीं चमकती, संगति के द्वारा उसकी ज्योति हम पर आती है और वो ज्योति हम में से लोगों पर प्रकट होती है। संगति बहुत बड़ी चीज है। संगति करो ना आप उसके साथ। यदि गॉड के अनुभव करना है, परमेश्वर को जानना है आपको, तो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और बढ़ाओ, अपने रिलेशन को और बढ़ाओ, उसकी संगति में और बढ़ो। देखो फिर क्या होता है। जो चीज सालों से पृथ्वी उत्पन्न नहीं, उससे पहले की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो आप पर रिवील किया जाएगा। संगति सब कुछ प्रकट कर देगी। मैं ये जो बोलता हूं ये डीप बातें, लेकिन आपने पकड़ लिया और आप संगति में बढ़े, ये सारी चीजें आपके लाइफ पर आएगी। मूसा पे तेज था, आप पे भी तेज रहेगा। हालेलुया। शमूएल की बात अनसुनी नहीं हुई, आपकी बातें भी अनसुनी नहीं होगी। जैसे शमूएल एक प्रभावशाली था, आप भी प्रभावशाली बन जाओगे। लोग मूसा शमूएल को देखकर कांपते थे, आपको लेकर वो लोग, दुनिया के लोग कांपेंगे। क्यों? रिलेशन आपकी परमेश्वर के साथ है। फिर देखते हैं हम उसी को हम देखते हैं 33 का 11, निर्गमन 33 11 और 12 दोनों पढ़ लेना। कितनी बड़ी बातें हैं। मैं एक संगति से लेकर आपको बता रहा हूं कि प्रभु के साथ की संगति और उसके बेनिफिट क्या क्या है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। ओके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की संगति। हालेलुया। संगति परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ये कहता है, अपना भाई बोल दिया। मूसा को कहा अपने भाई से जैसे बात करता है वैसे परमेश्वर मूसा से बात करता था। मतलब परमेश्वर मूसा को भाई का दर्जा दिया। हालेलुया। दूसरी तरफ से आप देखो तो परमेश्वर ने मूसा को एक भाई का दर्जा दिया। कितनी बड़ी आनंद की बात है। आमने सामने बात करता था। फिर संगति वो जगह पे लेकर आती है। फिर परमेश्वर अपने आप को छिपा कर नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करता है। जो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, संगति परमेश्वर को, संगति मतलब कि परमेश्वर हमारे जीवन पर अपने आप को भी प्रकट करता है। प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? फिर परमेश्वर कहता है मूसा से आमने सामने बात करने लगा। आमने सामने। हालेलुया। आमने सामने बात करता, लेकिन आगे हम देखेंगे फिर उसको आमने सामने बात करता था और एक भाई से बात करता है, वैसे परमेश्वर मूसा से बात करने लगा। क्या कराता है संगति? देखो सही, आप जिसके साथ आपकी संगति है ना, ये सारे बेनिफिट परमेश्वर की ओर से परमेश्वर अपने हमारे जीवन पर प्रकट करता है। आगे 12 वचन उसी का। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ जब संगति आपकी होती है ना, तब परमेश्वर के मन में हम समा जाते हैं, उसके दिल में हम समा जाते हैं। परमेश्वर कहता है तू तो मेरे मन में, मेरे चित्त में समा गया है। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। कितनी बड़ी आनंद की बात है ये कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है तू तो मेरे चित्त में समा गया है, मेरे मन में है तू। और दूसरी चीज आगे कहता है मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर रहेगी। हालेलुया। ये अनुग्रह है ना, वो दया प्रेम सब उसमें आ गया, अनुग्रह। हालेलुया। और उस अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। फिर हम आगे देखते हैं। हालेलुया। और उसी में ही एक वचन है, लेकिन हमने पढ़ा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। 34 अध्याय में है थी। यहोवा ने मूसा से कहा मैं यह काम की जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ, परमेश्वर का वचन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। ये 33 में ही है। उसने कहा प्रभु ये, हाँ 34 का 9 में लिखा है, तो अभी अब तो हम ओके, तो वहां पर लिखा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम वहां पर लिखा है कि निर्गमन की पुस्तक में फिर मूसा प्रार्थना परमेश्वर से कहता है मुझे तेरी महिमा देखनी है। तब ये 33 में है। तो परमेश्वर कहता है आज तक मुझको देखकर कोई जिंदा नहीं रहा, कोई जीवित नहीं रहा, लेकिन क्या कहता है मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है। मैं एक चट्टान में तुझे रखूंगा और मैं वहां से निकलूंगा, सिर्फ तू मेरी पीठ को देखेगा। हालेलुया। इस 17 से आगे 33 में ही है, आप घर जाके पढ़ लेना। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर मूसा से क्या बात करता है, आज तक मुझको देखकर कोई जीवित नहीं रहा, लेकिन अनुग्रह की दृष्टि। हालेलुया। जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी ना, तब आपके अपनी आंखों से उस परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। ये संगति आपकी आंखों को खोल देती है। मैं जो आज आपसे कह रहा हूं, यदि आप उसकी संगति में बढ़ोगे, ये सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उस परमेश्वर को आप जान पाओगे। वो आत्मिक आशीष है, वो भौतिक आशीष है, वो सब आपके पीछे आएगी। कब? जब आपकी संगति उसके साथ है। तब उसी को वापस पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 से 24 वचन हम पढ़ेंगे। और कोई निकालेंगे हिब्रू की पुस्तक उसका 11 का 5। कोई निकाले उत्पत्ति 22 से 24 पढ़ेंगे, कोई निकालेगा हिब्रू 11 का 5। 22 से 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हिब्रू 11:5। हिब्रू 11:5। વિશ્વાસને લીધે હનોક મૃત્યુ પામ્યો નહીં, એને બદલે તેને ઈશ્વર પાસે લઈ લેવામાં આવ્યો અને કોઈ તેને શોધી શક્યું નહીં, કારણ કે ઈશ્વરે તેને ઉપર લઈ લીધો હતો। શાસ્ત્ર કહે છે કે ઉપર લઈ લેવા પહેલા હનોકે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કર્યો હતો। हालेलुया। संगति परमेश्वर के साथ थी। उसने परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न किया। हालेलुया। एक परमेश्वर की दृष्टि में एक मूल्यवान बन जाता है वो व्यक्ति, और परमेश्वर फिर उसको ऐसी आशीष देता है कि वो मृत्यु का टेस्ट ही ना करे। परमेश्वर ने उसको ऐसे ही उठा लिया, क्योंकि संगति थी, मतलब उसके साथ संगति थी और वो उसके साथ साथ चलता रहा। फिर आपकी संगति जब परमेश्वर के साथ रहेगी ना, शायद आप मृत्यु न देख पाओगे, लेकिन रैप्चर में प्रभु आपको उठा लेगा। हालेलुया।
रैप्चर भी नजीक है। अरे चाहे 100 साल के बाद हो या 200 साल के बाद या 10 साल के बाद हो, लेकिन अनुग्रह पर है तो परमेश्वर आपको कहीं से भी कोई जगह बनाकर आपको रखेगा, या तो प्रभु उस आपको जीते जी उठा लेगा। हालेलुया। और आप रैप्चर को भी देख सकोगे। यह परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब आपकी संगति उसके साथ है, जब आप हमारे जीवन से जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, तब ये सारी चीजें आपको फॉलो करती है। बहुत बड़ी बात है ये सारी। इसी को हम आगे देखेंगे। और निर्गमन की पुस्तक उसका 33 का 11 मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि और यह हुआ मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का सेवक था, वह तंबू से न निकलता था। हालेलुया। वो तंबू में से बाहर नहीं निकलता था। मूसा आ गया वापिस, लेकिन यहोशू वहीं पर रहता था। उसके वचनों का खोजी बन गया था। उसके वचनों को मेडिटेट करता था। वो उसका ध्यान परमेश्वर में था। इसीलिए परमेश्वर ने भी देखो कितनी बड़ी आशीष उसको दी। एक समय आया कि मूसा को परमेश्वर ने ले लिया, लेकिन ये तकरीबन 30 लाख लोग हो गए, 6 लाख पुरुष थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके परिवार को गिन के चलो तो 30 लाख हुए, और डोर डाक वो चित्त तो अलग है। लेकिन इन लोगों को लेकर आगे कौन लेकर जाता है? जोशुआ। जोशुआ उसको ले गया। क्यों? उसका संगति परमेश्वर के साथ बनी रही। वो परमेश्वर की संगति में रहा, उसके वचन में रहा। वचन परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ो तो वचन परमेश्वर था और वो संगति में रहा। इसीलिए परमेश्वर ने नेक्स्ट लीडर जोशुआ को बना दिया। हालेलुया। संगति क्या नहीं कराती, संगति आपको कहां से कहां लेकर जाती है। आगे उसको मैं एंड दूंगा, उससे पहले और वचन को पढ़ेंगे। गलाती की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 17-18 वचन पढ़ेंगे। गलाती 1:17 और 18। और मैं यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने शाऊल में से जो पौल बना, वो वहां से बात करता है कि जब पौल शाऊल में से जब पौल हुआ, तब पौल को जब दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद फिर उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन 3 साल के लिए अरबस्तान में चला गया। तो वहां जाकर किया क्या उसने? वो तो पहले से धर्म के बारे में अच्छी तरह जानता था, पुराने नियम को अच्छी तरह जानता था। उसने जब जाना, जब यीशु ने दिन के दोपहर के समय जब परमेश्वर ने शाऊल से बात किया, उसी समय से उसने ठान लिया कि मैं यीशु को जानूंगा। पुराने नियम में उसके बारे में क्या क्या लिखा है, और 3 साल तक उसने संगति में रहा यीशु की, और वो इस संगति में बढ़ते हुए परमेश्वर उसको सुवार्थ बनाकर उसे अपोस्तल तक बना दिया। और वो संगति जिसके बारे में आपसे कहता हूं, वो संगति में ऐसा बना रहा कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हेवनली एक्सपीरियंस भी किया है। हालेलुया। क्योंकि ये पौल कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो शरीर में था या शरीर के बाहर था, लेकिन वो तीसरे आसमान में वो गया और उसने अकथनीय बातें उसने सुनी। वो पौल अपने बारे में बोल रहा है। संगति फिर आपको हेवनली एक्सपीरियंस कराती है। जो टाइटल है संगति, और संगति के साथ इतने फायदे, उसके क्या लाभ। जब आप संगति में बढ़ोगे, पर सक्सेस क्यों है? इतना सक्सेस क्यों है? क्योंकि उसकी संगति में बना रहा, कंटिन्यूस में बना रहा, और वो ही संगति रिविलेशन को लेकर आई। इसलिए पौल कहता है ये सारा खजाना इस मिट्टी के बर्तन में है, क्योंकि उसके पास वो रिविलेशन है। उसके पास सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखी है, और वो है संगति। गुप्त बातें आपके ऊपर रिवील की जाती है, फिर रिवील की जाती है। मैं आज आपसे कह रहा हूं,
उसकी संगति में आप बढ़ो, उसकी संगति में आप बढ़ो, उसके रिश्ते में आप बढ़ो। जब आपका रिश्ता उसके साथ बढ़ेगा, बहुत सारी बातें आपके लाइफ पर बहुत सारी चीजें असर करेगी। प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय और 42 वचन। प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय उसका 42। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। और उसी का कोई दूसरा वे निकालेंगे, 6 अध्याय 2 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। संगति में, प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में, पहला संगति शब्द लिखा है। वो संगति में लौलीन रहते थे, परमेश्वर के साथ रिश्ते में। फिर पढ़ेंगे हम 6 का 2 वचन, हम आगे तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। देखो उनका मन कहां पर है? संगति में। बांटने में मन नहीं लगता उनका, लेकिन संगति में उनको इंटरेस्ट है। और जब पतरस ने कहा ऐसा, और जो दूसरा अध्याय 42 में हमने पढ़ा कि वो संगति में लौलीन रहते थे। जब हम संगति में लौलीन रहेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा ऐसा काम करेगा जो चेलों के बारे में कहा, ये पृथ्वी को उथल पाथल करने वाले लोग आ गए। एक प्रभाव, एक एनॉइंटिंग, एक सामर्थ, जीवन की नदियां, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदान फिर आप में से बहने लगेंगे। संगति आ जाते हैं, आप संगति करो उसके साथ, और वो संगति आपको वहां से कहां लेकर जाती है। देखो हम आखिरी वचन तक हम जाएंगे, मत्ती उसका 27 का 50 और 51। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50 और उसका 51। माथी 27 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। देखो जब आदम ने पाप किया, फिर परमेश्वर संगति चाहता था। कैसे संगति करे उन लोगों के बीच में? जब परमेश्वर, और उन समय में परमेश्वर दर्शन से बात करता था, लेकिन परमेश्वर की डिजायर थी मैं संगति करूं, उन लोगों के बीच में रहो। इसलिए फिर एक तंबू बनाया, उस पे वाचा का संदूक रखा जाता था, और वहां पर 3 पार्ट है, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। जहां परम पवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी वहां पर, और उस स्थान में याजक एक ही साल में एक ही बार ही जाता था। उस प्रेजेंस में परमेश्वर की डिजायर थी। ध्यान से सुनना, मैं एंड ला रहा हूं कि जब परमेश्वर की डिजायर थी मैं उन लोगों के बीच में रहूं, उन लोगों के साथ मैं संगति करूं। इसलिए परमेश्वर दर्शन से बात करता था उन दिनों में। फिर परमेश्वर ने प्लान बनाया, फिर प्लान बनाया तो एक तंबू बनाया, तंबुओं में रहता था परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन वो तो याजक ही जाता था, वो भी साल में एक ही बार, और वो पूरा साल अपने आप को प्रिपेयर करता था। बाकी के लोग कहां गए? बाकी के लोग कहां गए? परमेश्वर की दिल की डिजायर क्या थी? जो हमने पढ़ा यशायाह पुस्तक उसका 53 अध्याय 10 वचन में लिखा है, वो अपने वंश को देखना चाहता था, वो अपने वंश के साथ संगति करना चाहता था, इसलिए अपने लौते पुत्रों को दे दिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब उस तंबू में था, तंबू में से परमेश्वर ने और चाहा मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं उनके अंदर रहना चाहता हूं। अब मैं उनके अंदर रहकर वो मैं रहना चाहता हूं। तब मैं क्या करूंगा? उस समय तो पशुओं के बलिदान देते थे साल में एक बार पश्चाताप के लिए, लेकिन फिर पिता ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, और लौते पुत्र को देकर यीशु ने क्या किया? हमारे सारे पाप, हमारे सारे बोझ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया। और जब पिता की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि पिता ने कहा है मैं उसके द्वारा, फिर एक बार पढ़ेंगे यशायाह 53:10, यशायाह 53:10। तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखो अपना वंश कब देखने पाएगा? जब यीशु के बलिदान के द्वारा
पवित्र मेमना, निर्दोष निष्कलंक मेमना, हालेलुया, वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। और जब बलिदान हुआ तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो समय में याजक एक बार जाता था, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा, अब पवित्र आत्मा की सहाय के द्वारा हम 24 आवर्स एनी टाइम उसकी संगति में हम जा सकते हैं और उसके साथ संगति हम कर सकते हैं। देखो परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान है। परमेश्वर के दिल की डिजायर को आप समझ लो। आप वो संगति खो दी, अब वो वापस संगति करना चाहता है। उसको वापस संगति में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। और उतना ही नहीं, पुत्र देने के बाद उसने अनाथ नहीं रखा, उसका आत्मा हमें दिया। और वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहाय के द्वारा उसकी संगति में हम वापस जा सकते हैं। फिर हम एक बार एक प्रभावशाली व्यक्ति, फिर एक बार यहोवा का तेज हम पर होगा, फिर एक बार हम अभिषेक में चलेंगे, फिर एक बार हमारा घर बसाया जाएगा, फिर एक बार मसीह की ओर से, पिता की ओर से हमें एक नया हुद्दा मिलेगा, फिर एक बार हम उसके दिल के अनुसार बन जाएंगे, फिर एक बार ऐसी संगति के द्वारा परमेश्वर में जिंदा भी उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। संगति, हालेलुया। और वो संगति आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता के कर सकते हैं, पिता के साथ कर सकते हैं। अब अपने आप को जांचो। ये सारे जो फायदे हैं, मैं फिर कभी हम उसमें और आगे जाएंगे, लेकिन संगति आपकी हर एक बातों को परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करेगा। सिर्फ उसकी संगति में रहो, उसकी प्रेजेंस में रहो। एजेकियल फ्रांसिस ने एक बड़ी अच्छी गवाही दी थी। एजेकियल फ्रांसिस ने वो जो सुपरनेचुरल जो प्रोग्राम था, उसमें एक प्रभु के दास के बारे में कहा, साधु सुंदर सिंह के बारे में, कि साधु सुंदर सिंह जब यूएसए के अंदर थे तब किसी का घर नॉक किया और जब दरवाजा खुला था, एक लड़की ने उनके लिए दरवाजा खोला और अपनी मम्मी पापा का जाकर क्या बोलती है, मम्मी पापा यीशु मसीह हमारे घर आए। साधु सुंदर सिंह को देखा, क्यों? परमेश्वर की ज्योति साधु सुंदर सिंह पर चमकती हुई। उसका जो प्रभाव था वो साधु सुंदर सिंह के ऊपर था। हालेलुया। स्मिथ विकलवर्थ को देखो, फिर और कई सारे हैं। स्मिथ विकलवर्थ एक बार ट्रेन के अंदर थे और कुछ लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे। ऐसा क्यों होता है? स्मिथ विकलवर्थ कहता है, मैं हर आधे घंटे के बाद उसके साथ संगति करता हूं, मैं हर आधे घंटे के बाद। और वो है प्रभावशाली व्यक्ति। ये जो फायदे मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपके जीवन में प्रभु कराना चाहता है और प्रभु देखना भी चाहता है। और हम भी ये सारी चीजें देखना चाहते हैं कि मेरे चेहरे में भी खुदा की रोशनी हो, मेरे जीवन में भी ऐसा काम हो, मैं भी परमेश्वर के तरह में दिखाई दूं। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर मेरे अंदर है, अब मसीह हमारे अंदर प्रकट होना चाहता है, लेकिन कब होगा? उसके साथ की संगति में। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और कुछ पल हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी संगति में बढ़ना है, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है। ओ परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा रिलेशन तेरे साथ बढ़े। परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप आइए अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करें, प्रभु मैं दिन प्रतिदिन तेरी संगति में बढ़ूं, मैं दिन प्रतिदिन तुझे जो पसंद है ऐसा मेरा जीवन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है जैसे पुराने नियम में थे, जैसे नए नियम में हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, लेकिन वो जब प्रकट हुआ उससे पहले लोगों ने उसके साथ संगति की है। यदि आप उसके साथ संगति करोगे, प्रभु भी आपको ऐसा ही बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आज चर्च के लोग और यूट्यूब के माध्यम से एफबी के द्वारा जो लोग हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर मैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से, पिता हर एक व्यक्ति पिता आपके रिलेशन में बढ़े, आपकी संगति में बढ़े, आपकी पवित्रता में बढ़े, आपके वचन में बढ़ने पाए। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, ताकि आपकी ज्योति हर एक पर चमके, हर एक व्यक्ति आपकी आवाज सुन सके, हर एक व्यक्ति आपका अनुभव करने पाए। लॉर्ड
और आपकी महिमा हर एक व्यक्ति के द्वारा हो और संगति के द्वारा उनके घराने बसाए जाए, उनके घर स्थिर किए जाए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता सुनने वाले के हृदय में काम कीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा उन लोगों का कब्जा लीजिए ताकि आपके रिश्ते में बढ़े, आपके वचन में बढ़े और आपकी महिमा हर एक के द्वारा हो लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। जो बीमार है इसी वक्त आप उन्हें छू लो पिता, और इसी वक्त यीशु के नाम से ही लो। जो बीमारी में है, जो कर्जों में, जो समस्या में, वो सब यीशु के नाम से फ्री हो जाए, कर्जों से फ्री हो, बंधनों से आजाद हो लो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा आदर महिमा में आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन।